हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेपो रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आरबीआई ने पास्ट 1 ईयर में छठी बार रेपो रेट को क्या है बढ़ा दिया है। इस रेपो रेट को महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाया जाता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसका ऐलान किया है। इन रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए 6 लोगों की एक टीम होती है जिसे एमपीसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 सदस्य होते हैं, एक आरबीआई का गवर्नर, 2 आरबीआई में काम करने वाले और 3 क्या है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। इनमें से 4 लोगों का फैसला था कि रेपो रेट की दर को बढ़ा दिया जाए उनकी सहमति के वजह से, और 2 लोग का मानना था कि इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मेजॉरिटी जो लोगों की थी वो बढ़ाने पे थी, इस वजह से रेपो रेट को बढ़ा दिया है। अब इसके वजह से इसका सीधा असर क्या है, आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। हम जिस भी प्रकार के लोन लेंगे, होम लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, और हम जिस भी प्रकार के लोन लेंगे, अब उन सब की ब्याज दरें क्या है बढ़ जाएंगी। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट उसको कहते हैं जिस दर पर, मतलब जिस ब्याज पर सेंट्रल बैंक इन प्राइवेट कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। जैसे कि जब हमारे पास पैसा कम होता है, घटता है, तो हम बैंकों के पास जाते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब बैंकों के पास हम जाते हैं उधार लेने। तो बैंक हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा के उधार देती है। लेकिन जब बैंकों के पास पैसा घटता है तो बैंक जाती है सीधा आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास, उनसे लोन लेती है। और आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को ब्याज देती है उसी रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकों के पास पैसा बढ़ जाता है तो बैंक उल्टा आरबीआई को पैसा देती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका इम्पैक्ट अब आम आदमियों के ऊपर पड़ेगा। जो भी लोन हम ले रहे थे, अब उसमें 0.25% की क्या है वृद्धि हो गई है।